नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी बातें बताता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई। अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि को 1 हफ्ते और बढ़ाने की मांग की है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए समय दिया है और 2 जून को उन्हें वापस जेल जाना है। तो इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका दायर की है, एक अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें उन्होंने मांग की है कि उनकी जो अंतरिम जमानत की अवधि है उसे 1 हफ्ते और बढ़ा दिया जाए। वजह क्या है? तो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें शुगर है, उन्हें किडनी की प्रॉब्लम है, उन्हें तमाम तरह की दिक्कतें हैं और इसके लिए उन्हें जांच करानी है, सीटी स्कैन करानी है, पीईटी करानी है और इसके लिए कुछ प्रोसीजर होंगे जिसको पूरा करने में 1 हफ्ते का समय लगेगा और इसलिए उन्हें ये मोहलत दी जानी चाहिए। उन्होंने अपनी याचिका में ये भी कहा कि चूंकि वो इधर दिल्ली के चुनाव में व्यस्त थे और पंजाब चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ सभी सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो वहाँ पर भी वो व्यस्त रहेंगे, इसलिए उनको ये अगर समय मिल गया तो वो जांच पड़ताल करा लेंगे। उन्होंने एक बात और कही है कि इस दौरान चूंकि उनका वजन लगातार कम हुआ है, जो अभी बढ़ नहीं रहा है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और भी तमाम उनके कॉम्प्लिकेशंस की बात वो कहते हैं। सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल को शुगर की प्रॉब्लम है। तो इस आधार पर हेल्थ ग्राउंड पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रियायत की मांग की है। आज सुप्रीम कोर्ट में उनके तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अवकाशकालीन बेंच के सामने तत्काल सुनवाई की मांग की। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो कल इस मामले पर सुनवाई कोर्ट कर ले, लेकिन जो मौजूदा बेंच जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस के विश्वनाथन की बेंच जो सुनवाई कर रही है, उन्होंने कहा कि इस मामले पर हम सुनवाई नहीं कर सकते, कोई आपको तारीख नहीं दे सकते, इसके लिए आप सीजेआई के पास जाइए। हालांकि कोर्ट ने एक सवाल खड़ा किया कि अरविंद केजरीवाल के मामले में जिस बेंच ने फैसला दिया था या जिस बेंच ने, आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने के अंतरिम जमानत पर जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने फैसला सुनाया था और अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो गिरफ्तारी को चुनौती दी थी उस पर फैसला सुरक्षित हुआ है, उसी बेंच ने सुरक्षित कर रखा है। तो मौजूदा अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि आपको उसी बेंच के पास जाना चाहिए था, 17 तारीख तक वो बेंच उपलब्ध थी, तो आप हमारे पास क्यों आए? इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि दरअसल 25 तारीख को ही मैक्स के डॉक्टर्स ने उनको जो प्रिस्क्रिप्शन दी है उसके मुताबिक उन्होंने जो जांच की बात कही है और इसलिए वो अब आए हैं। तो मतलब ये कि कोर्ट ने सवाल खड़ा किया कि आपको संबंधित बेंच जब उपलब्ध थी या संबंधित बेंच के जज उपलब्ध थे तो आपको वहीं जाना चाहिए था। अब एक तकनीकी बात समझिए कि जिस मामले में कोई पर्टिकुलर बेंच फैसला सुना देती है तो सामान्यतया उस मामले से जुड़े हुए अन्य मामले में अन्य अर्जी पर उसी बेंच को सुनवाई करनी होती है। ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, अवकाशकालीन बेंच बैठी हुई है, गर्मी की छुट्टियां लंबी होती है, आपको पता है, मिड मई में छुट्टी हो गई थी, पूरे जून की छुट्टियां रहेंगी और जुलाई में सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में 2-3 बेंच बैठती है, 2-2 जजों की बेंच, इस बार 3 बेंच बैठी है। तो वो अर्जेंट मामलों की, अमूमन अर्जेंट मामलों की वो बेंच सुनवाई करती है। तो अरविंद केजरीवाल के मामले में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई की थी। तो इनमें से जो भी उपलब्ध होगा उनके सामने नियम से मामला जाना चाहिए। 17 तारीख तक जस्टिस दीपांकर दत्ता अवकाशकालीन बेंच के सदस्य थे, तो उनके सामने मामला जा सकता था, ऐसा आज वाली बेंच ने कहा। तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले में कोई फैसला नहीं लेंगे, सीजेआई इस मामले में फैसला लेंगे। तो ये उनकी अर्जी उनके पास भेज दी गई है। अब सीजेआई तय करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की इस अर्जी पर सुनवाई कौन करेगा और कब करेगा। अब एक ज्ञान की बात वो ये कि अवकाशकालीन बेंच में जब सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही होती हैं तो उस समय कुछ जजेस बैठते हैं, कुछ बेंच बैठती है, सीमित संख्या में बैठती है और वो केवल अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए ही बैठती है। लेकिन हाँ, एक बात और कि इस दौरान सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजेज अमूमन अवकाशकालीन बेंच में नहीं बैठते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सीजेआई पूरी तरह छुट्टी पर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में किस मामले की सुनवाई अर्जेंट होनी है, कब होनी है, कौन बेंच सुनवाई करेगी, ये भी इसके लिए
सीजेआई फैसला लेते हैं, क्योंकि सीजेआई को मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव काम का वो को हेड करते हैं। तो मसलन ये अरविंद केजरीवाल की जो अर्जी है वो सीजेआई के पास जाएगी और सीजेआई तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई कब और कौन बेंच करेगी। चूंकि जस्टिस दीपांकर दत्ता अवकाशकालीन बेंच में 17 तारीख तक उपलब्ध थे, हो सकता है कि वो उपलब्ध होंगे, हो सकता है वो नहीं भी हो सकते हैं, संजीव खन्ना हो सकते हैं, हो सकता है वो लोग बाहर गए होंगे, हो सकता है कि सीजेआई उनको मार्क कर दें और वो कहीं दूर से भी रहकर, आजकल तो वर्चुअल हियरिंग हो जाती है, तो जजेज जहां होते हैं वहीं से सुनवाई के लिए बैठ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब बात आती है कि क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो आज मांग की गई कि तत्काल इस मामला याचिका पर सुनवाई कर ली जाए, कल के लिए मांग हो रही थी अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा, तो कोर्ट ने कोई तारीख नहीं दी। तो क्या इसे अरविंद केजरीवाल के लिए सेटबैक माना जा सकता है? तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि अभी समय है, 1 तारीख तक अरविंद केजरीवाल के पास समय है। तो इस बीच में 2-3 दिन जो समय है, इसमें वीकेंड भी नहीं है, तो ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हो जाए। तो जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक कोई इसे बड़ा सेटबैक नहीं माना जा सकता। लेकिन सवाल वही आएंगे कि जब सुनवाई के लिए मामला आएगा तब जो बातें उठेंगी, जैसे अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से ये बातें कही जाएंगी कि वो बीमार हैं, उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उनको फला टेस्ट करने हैं, उनके सेहत का मसला है, इसलिए उनको रियायत दे दी जाए। उसी समय इस मामले में सरकार की तरफ से, ईडी की तरफ से वकील इस बात का विरोध करेंगे और फिर आपको याद होगा वो मामला भी आएगा, वो बात भी आएगी जब अरविंद केजरीवाल ने अपने मतदाताओं से, अपने लोगों से रैली के दौरान बोलते हुए कहा था कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम जेल नहीं जाएंगे। यानी कि अगर हमारी पार्टी जीतती है, इंडिया गठबंधन जीतता है, तो हम जेल नहीं जाएंगे। ये मामला हालांकि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी लाने की कोशिश हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने तब कोई बात नहीं कही थी, कोई इस मसले पर कोई सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी नहीं की थी। तो ये बातें भी कोर्ट के सामने कही जाएंगी और ईडी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये कहा जाएगा कि दरअसल अरविंद केजरीवाल दोबारा से जेल जाना नहीं चाहते हैं, उसके लिए हथकंडा अपना रहे हैं। ये तमाम बातें होंगी और उसमें ये भी बातें होंगी कि इस चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल इतना एक्टिव रहे हैं, कहीं नहीं लग रहा है उनकी तबीयत खराब है, दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खुद उन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि उन्हें पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए जाना है, क्योंकि वो चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तमाम बातें ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने जब सुनवाई होगी तो कही जाएंगी। अब एक बात और, वो ये कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक तो कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत बहुत ठीक नहीं है, जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा, और दूसरी बात ये कि 4 तारीख को काउंटिंग होनी है। 4 तारीख को काउंटिंग होगी तो पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। लोकतंत्र है, चुनाव हुआ है, वोटिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन सरकार में आ सकता है। तो इस बात की आशंका, इस बात की संभावना इंडिया गठबंधन भी कर रहा है कि वो भी जीत सकते हैं, बीजेपी हारेगी, एनडीए हार रही है, वो ऐसा कह रहे हैं। तो ये उम्मीद में होंगे कि अगर इंडिया गठबंधन को इतना नंबर मिलता है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में होते हैं, थोड़ा बहुत नंबर कम बेस हो सकता है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो अरविंद केजरीवाल का बाहर रहना जरूरी होगा। शायद इसलिए भी वो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि तब तक के लिए उनको मोहलत मिल जाए। तो वजह जो बताई गई है और वजह जो बताई जाएगी, या जिस तरह से वजह को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और उनकी तरफ से ये बातें जिस तरह से कही जाएंगी कि उनको ये मोहलत इसलिए चाहिए कि उनको हेल्थ ग्राउंड पर उनको जांच करनी है, उनके सेहत के लिए ज़रूरी है। तो दूसरी तरफ से ये बताने की कोशिश की जाएगी कि ये इसलिए हो रहा है ताकि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि 4 जून तक हर हाल में वो बाहर रहें। तो क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज़ें तो जब मामला मैटर लिस्ट होगा हम बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन ज्ञान की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबी छुट्टियां होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह बंद कभी नहीं होता है। स्पेशल वेकेशन बेंच, जैसा मैंने कहा, 3 बेंच आज बैठी है, 6 जजेज अपने अपने उनके सामने जो मामले निर्धारित हैं उनकी सुनवाई कर रहे हैं, और इसी में जब भी कोई अर्जेंट मामला आता है वो सुनवाई करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो बना रहे हैं हमारे सहयोगी हरविंदर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।